नमस्कार दोस्तों, मैं काजल उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल S4 स्टडी की एक और नई वीडियो में। मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडी। पहले भी मैंने आपको बिजनेस स्टडीज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 से लेके 5 तक के वो सारे बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 से लेके 9 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आप लोग अपनी बुक, नोटबुक जैसा भी आपको सही लगे वो आप अपने पास अरेंज कर लें और मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 6 चैप्टर से 9 चैप्टर्स तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। 6 चैप्टर जो है वो है स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण आपने पढ़ा ही होगा, प्रबंध का एक कार्य है। तो नियुक्तिकरण ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है वो है इंपॉर्टेंट मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। नियुक्तिकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके महत्व और उसका प्रोसेस, ये आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो नियुक्तिकरण है वो एक मानव संसाधन के रूप में कैसे है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, आपको एक नोटबुक बना लेनी है। ठीक है, नोटबुक बनाने के साथ साथ आपको उस नोटबुक को बना के ही सिर्फ बैग में नहीं रख देनी, वो नोटबुक आपको बनानी है और जितने मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप उसको याद करें, लर्न करें डे बाय डे, और लर्न करने के बाद उसको लिखने की कोशिश करें अपने वर्ड्स में कि आप अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, आप फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसको एक नोटबुक में उतार लें याद करके। उसके बाद आप सेकंड चैप्टर पे आए, सेकंड के बाद थर्ड पे आए, आप देखेंगे कि आपको वो सारी चीजें याद भी हो जा रही हैं और आप उनको नोट भी कर रहे हो, ताकि वो जब आपके एग्जाम्स आए तो आपको सिर्फ एक वो नोटबुक निकालनी पड़े और एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज करके अच्छे खासे स्कोर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्सेस। रिक्रूटमेंट एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का ही। रिक्रूटमेंट आपको तैयार करना है। रिक्रूटमेंट मानी होता है भर्ती। रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं? भर्ती को कहते हैं। कि कर्मचारियों की भर्ती से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, कर्मचारियों की भर्ती से आप क्या समझते हैं, अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए और उसका प्रोसेस बताइए। तो आप इसको याद करें। और हाँ, आप एक टॉपिक और है जो मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, आप उसको लिख लें, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, कर्मचारियों की भर्ती के स्रोत, वीडियो में आपको दिख रहा होगा बराबर में। आप ये कर सकते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं उनके, आप इनको तैयार कर लें। हालांकि ये पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। फिर आपके लिए आ जाता है क्वेश्चन के सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मीनिंग और उसके प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया क्या है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसे कहते हैं वो आपको लर्न करना है। ट्रेनिंग का जो एक प्रोसेस है वो क्या है, मेथड है वो क्या है, वो आपको लर्न करना है। सिलेक्शन आप पढ़ लें, रिक्रूटमेंट आप पढ़ लें, ट्रेनिंग आप पढ़ लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है वाई नीड ऑफ ट्रेनिंग, कि हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप इसको भी पढ़ के जाएं। पढ़ना आपको सब कुछ है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, पहले की वीडियो में भी बोला है, इसमें भी बोल रही हूँ, पढ़ना आपको सब कुछ है। जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उनको आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, बाकी आपको पढ़ना सब कुछ है। इसी को पढ़ के मत जाना, और भी पढ़ के जाना। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पे, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग आपका चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशन। आपको इसमें क्या क्या तैयार करना है, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, फिर आपका आ जाता है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? पर्यवेक्षण, हिंदी में सुपरविजन को बोलते हैं। और पर्यवेक्षण का आप अर्थ याद करें, उसका मीनिंग आप याद करें और इंपॉर्टेंस उसकी याद करें कि उसका महत्व क्या है। मैं साथ ही साथ हिंदी के स्टूडेंट्स को भी बता रही हूँ और इंग्लिश के स्टूडेंट्स को भी। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
नेक्स्ट, मोटिवेशन का आपको मीनिंग याद करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है और उसका एक बार नेचर आपको देख लेना है। नेचर, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का आपको अर्थ याद करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर आप आ जाइए डिफरेंस बिटवीन इंसेंटिव एंड मोटिवेशन। डिफरेंस याद करने हैं आपको। डिफरेंस मैं मानती हूँ कि आपको एग्जाम में 1 से 2 डिफरेंस आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, तो आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना कि आप कोई भी क्वेश्चन अपना स्किप ना करो, अच्छे से करके आओ। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आप नोट कर सकते हैं, मास्लोज की आवश्यकता, प्राथमिकता और विचारधारा। मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये आपको लर्न करना है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपके कि जो मैस्लोज हैं उनकी प्राथमिकता विचारधारा क्या थी, यानी उनकी जो हायरार्की थ्योरी थी वो क्या थी, और वित्तीय तथा अवित्तीय अभिप्रेरणाएं क्या है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम्स। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप मतलब होता है नेतृत्व करना। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, कि नेतृत्व का क्या अर्थ है, उसकी डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आप आ जाइए क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। गुड लीडर यानी एक अच्छे नेता में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अच्छे नेता के कौन कौन से गुण होते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है। बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लीडरशिप के ही जो एडवांटेजेस हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ही आपको इसमें भी हेल्प करेंगी। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाला है। कम्युनिकेशन बहुत इजी टॉपिक है। कम्युनिकेशन का मीनिंग आपको लर्न करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करनी है, इंपॉर्टेंस उसकी लर्न करनी है, प्रोसेस आपको लर्न करना है। कम्युनिकेशन बहुत इजी टॉपिक है। फिर आपको बोल रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। अगर ये एग्जाम में आया तो आप इसका आंसर खुद के वर्ड्स में भी बनाकर लिख सकते हो। इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस और इसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको आप बहुत अच्छे से लर्न करना। आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ हिंदी और इंग्लिश में आपको वीडियो में देखने को मिल ही रहे होंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। फिर आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी आप प्रिपेयर कर लें इसको। फिर आपका आ जाता है अंगूर तिला संदेश वाहन। अंगूर तिला संदेश वाहन क्या होता है? अंगूर तिला एक अच्छा टॉपिक है, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये मिल सकता है आपको। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन चॉइस में आया था, तो मैंने शायद ये किया था या फिर ऊपर वाला, आई डोंट नो, बट ये मेरे एग्जाम में था। तो नेक्स्ट आप आइए अगले क्वेश्चन पे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संदेश वाहन और अनौपचारिक संदेश वाहन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं बताइए, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है। फिर आपका आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कम्युनिकेशन टॉपिक से पूछे जाने में। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में एक अच्छे संदेश वाहन में जो रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो किसकी वजह से आती हैं, वो आपको इसमें बताना है। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। नंबर 1 इसका जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट आइए, रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग या फिर प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। आपसे पूछा जा सकता है कि नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में बताइए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, बजटरी कंट्रोल। बजटरी नियंत्रण क्या है, उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक आप तैयार कर लें। टाइप्स ऑफ बजट, आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है टाइप्स ऑफ बजट।
बजट के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं ये आपको लर्न करना है। प्रोडक्शन बजट होता है, मास्टर बजट होता है, कैश बजट होता है, ये सारे आप तैयार कर लें। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। नंबर 1 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, मीनिंग एंड रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आपको हिंदी में भी बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी वित्तीय प्रबंध का अर्थ, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य और वित्तीय प्रबंध की भूमिका क्या है वो बताइए। सेकंड क्वेश्चन में पूछता है आपसे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के फंक्शंस कौन कौन से हैं, उसके कार्य कौन कौन से हैं। फिर आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंध है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। जो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया है, ये 2015 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ, उसकी भूमिका और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है वित्तीय नियोजन को निर्धारित करने वाले घटक, इंग्लिश में फैक्टर्स या फिर एलिमेंट्स डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कैपिटल, दो टॉपिक मैंने एक साथ बोल दिए। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूंजी ढांचा, ठीक है, पूंजी ढांचे का क्या अर्थ है ये आपको पढ़ लेना है, उसका महत्व क्या है ये आपको पढ़ लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना। फिर आपका आता है फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी, ये तो आपने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना और इसका जो भी एक मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, ये आप अच्छे से कर लेना तैयार। एक टॉपिक और है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग, उसकी नीड क्या है, और नीड यानी उसकी आवश्यकता क्या है, और फैक्टर्स एलिमेंट्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, जो एक कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक हैं वो कौन कौन से हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, कार्यशील पूंजी की मात्रा का निर्धारण करने वाले घटक कौन से हैं, ठीक है। आप इसको हर तरह से आंसर करने के लिए तैयार रहना, कुछ भी आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। फिर चैप्टर नंबर 9 का जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए। तो ये आपको सारे टॉपिक क्लियर करने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है इन सारे चैप्टर्स की, और जितने चैप्टर्स बच रहे हैं मैं उनकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्द अपलोड कर दूंगी ताकि आपको प्रिपरेशन करने का अच्छा खासा टाइम मिल जाए। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और अपने अपने अच्छे मार्क्स लेकर आएं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको कोई मुझे सुझाव देना है या आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।